हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट तो करेगा नहीं, तो उसको चलाने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपके जो भी कमांड है वो हार्डवेयर तक पहुंचा सके। तो इंटरफेस का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम यहां देखते हैं कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इसके जो कंपोनेंट हैं वो है हार्डवेयर, जो आप टेंजिबल एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम खुद, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम, एंड लास्ट है आप यानी यूजर। तो यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में कैसे क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, इसके कंपोनेंट। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल हो जाता है तब उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन होते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्राम जब रन हो जाते हैं जैसे एमएस ऑफिस, वीडियो गेम, वीएलसी प्लेयर्स, ये सब, तो उनको कौन रन करता है? यूजर। यानी एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे यूजर हो सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक कंपोनेंट होते हैं, ये चार। अब जरा रोल देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या रोल होते हैं। ये जरूर है कि जो ये इंटरफेस का काम करता है, लेकिन रोल भी तो होता है कि ये इसके अलावा और क्या काम करता है। तो देखिए, सम कॉमन सर्विस प्रोवाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी लिस्टेड एज फॉलो। तो कौन कौन से होते हैं? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है। नेक्स्ट है हैंडलिंग इनपुट आउट ऑपरेशन, एरर डिटेक्टिंग एंड हैंडलिंग, एंड प्रोवाइडिंग यूजर इंटर। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मेन मोटो ये होता है कि आपके सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम है, चाहे एक्सेल है, पावर पॉइंट हो, पेंट हो, कोई भी, चाहे गेम्स हो, सबको रन करने का काम। नेक्स्ट है हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो आप जानते हैं हमारे सिस्टम में दो ही टाइप के डिवाइस होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वेरियस टाइप ऑफ इनपुट, माउस, कीबोर्ड, इसके अलावा भी इनपुट डिवाइस बहुत होते हैं। नेक्स्ट आउटपुट, स्क्रीन, प्रिंटर, इन द एप्रोप्रिएट मैनर, यानी सही ढंग से ये हैंडल हो, सही ढंग से ये वर्क करें। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। तो ये क्या करता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी टाइप के एरर होते हैं उसको फाइंड आउट करना और उसको सही ढंग से हैंडल करना या उसको शॉर्ट आउट करना। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ आपको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? खुद ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहां पे देखते हैं ये दो एक वर्ड है, शेल एंड कर्नल। तो ये शेल एंड कर्नल क्या होते हैं? तो ये कहते हैं इसके दो पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सबसे पहले हम शेल की बात करते हैं। तो शेल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द यूजर, यानी ये डायरेक्ट यूजर के साथ इंटरेक्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट है। और वहीं पे जो कर्नल है ये हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होता है। तो दोनों आपस में इन्होंने क्या किया, जॉब डिवाइड कर रखा है कि तुम यूजर को कंट्रोल करो और हम हार्डवेयर को, दोनों को आपस में इंटरेक्ट कर देते हैं यानी मिला देते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन भी होते हैं। तो देखिए कौन कौन से? प्रोसेसर, मेमोरी, फाइल, डिवाइस एंड यूजर मैनेजमेंट। ये सारे के सारे मैनेजमेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, जो अलग अलग टाइप के टास्क परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेसर मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेटेड एन इंपोर्टेंट कंप्यूटर रिसोर्सेज सीपीयू टू वेरियस रनिंग प्रोग्राम। और सीपीयू ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके थ्रू सारे टास्क परफॉर्म होते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेन। सीपीयू एक ब्रेन है, जैसे हमारे ब्रेन होता है वैसे मशीन का भी एक ब्रेन होता है जिसे सीपीयू कहते हैं। और ये सारे के सारे टास्क को यही कंट्रोल करता है और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन आप भी जानते हैं कि मेमोरी क्या होती है? मेमोरी होती है जहां पे सारे प्रोसेसिंग होते हैं, और दूसरी मेमोरी होती है जिसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, जहां डेटा स्टोर होता है। तो प्रोसेसिंग का टास्क का जो काम है, यानी जो प्रोसेसिंग के लिए जो मेमोरी चाहिए और जो स्टोरेज के लिए जो मेमोरी चाहिए, वो सब कौन कंट्रोल करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट फंक्शन का ये काम होता है कि कोई भी डेटा होता है और फाइल होती है उसको परमानेंट स्टोर करना और वहां से फाइल को रिकॉल करना या बुलाना। एंड नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी ये हैंडल करता है इनपुट और आउटपुट। कोई भी आप डिवाइस अटैच करते हैं तो ये कॉल करते हैं, ये आपको बता देता कि एक न्यू डिवाइस अटैच हुआ है। नेक्स्ट है यूजर मैनेजमेंट। अब यूजर मैनेजमेंट क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैब्लिश
ए स्टैंडर्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड देयर कंप्यूटर सिस्टम। इन दोनों के बीच इंटरफेस का काम यूजर मैनेजमेंट के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि डिवाइस का मतलब मशीन, ड्राइवर का मतलब उसको चलाने वाला। तो जिस तरीके से कार को चलाने के लिए हमें एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही जब भी आप कोई डिवाइस या कोई भी मशीन आप सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, तो मशीन और दूसरे डिवाइस के बीच कम्युनिकेट स्टैब्लिश करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, तो उसे हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में प्रिंटर ऐड करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि आपने लगाया तो प्रिंटर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया, ऑटोमेटिक चल गया, नहीं, तो उसके लिए एक सीडी आती है जिसे हम ड्राइवर सीडी कहते हैं। तो उसको इंस्टॉल करेंगे तभी मशीन उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। तो वही चीज क्या होती है? डिवाइस ड्राइवर। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? देखिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी RTOS, मल्टी प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिंगल यूजर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर एक वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूजर को ही हैंडल करता है। जैसे विंडो XP, विंडो 98 हो गया, आपका 2000 हो गया, विंडो 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो ये सिंगल यूजर है क्योंकि ये एट ए टाइम एक ही यूजर पे यानी एट ए टाइम वन यूजर इन पे वर्क करता है। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोसेस या प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूशन के लिए रखते हैं, यानी एक के बाद एक बहुत सारे प्रोग्राम हम रखते हैं, तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जब भी कोई प्रोसेस कंप्यूटर में रन होता है, यानी कोई भी टास्क रन होता है, तो उसे CPU टाइम के अलावा इनपुट आउटपुट टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। यानी अगर एक से ज्यादा अगर टास्क है और एक टास्क कंप्लीट हो गया तो वो कभी आइडल नहीं होता, वो दूसरे टास्क को ले लेता है, उसको रन करता है। तो इसे कहते हैं मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर प्रत्येक प्रोसेस यानी एवरी प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन होने के लिए एक फिक्स टाइम दिया जाता है। मान लीजिए एक सिस्टम में कई यूजर कनेक्ट हैं, एक सिस्टम से बहुत सारे यूजर कनेक्ट हैं और एवरी यूजर CPU का यूज करने के लिए आपस में टाइम को शेयर करते हैं। और यदि एक यूजर के लिए CPU इस्तेमाल करने का समय 2 सेकंड है, तो प्रत्येक सिस्टम के 2 सेकंड बाद दूसरे सिस्टम को अवेलेबल करा दिया जाता है कि भाई 2 सेकंड तेरे पूरे हो गए, अब 2 सेकंड अब नेक्स्ट तेरे होंगे। तो हम इसे कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत चलता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रिस्पॉन्स टाइम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, इनपुट को प्रोसेस करने और रिस्पॉन्स देने में लगने का जो रिक्वायर्ड टाइम होता है वो बहुत कम होता है और इसके जो इंटरवल को एग्जीक्यूशन टाइम कहा जाता है। तो देखिए इसके अंदर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंड टू सर्व real time application that process data as it come in typical without buffer delay। ये डिले नहीं करता, जो टाइम फिक्स है उसी के अकॉर्डिंग ही ये टास्क करता है। मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग हम जानते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ 2 or more central processing unit within the single computer system। यानी एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज्यादा जब आपके पास CPU हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। और इससे क्या होता है, इससे प्रोग्राम की जो स्पीड है बहुत तेज हो जाती है। इसके बहुत से फायदे भी होते हैं। ज्यादा जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं सो एक ही प्रोसेसिंग रखते हैं, ठीक है, एक ही CPU होता है। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप मल्टीपल प्रोसेसर को यूज करते हैं। कंप्यूटर में बाकी हार्डवेयर की संख्या चाहे एक हो, लेकिन CPU की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो ऐसा करने से हम कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, बहुत से ऐसे नेटवर्क होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे हम किसी सर्वर से कनेक्ट होते हैं तो वैसे बहुत से ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो आपस में सर्वर से जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से टास्क शेयरिंग करते हैं, जो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है, जो सर्विस के लिए सेंट्रल प्रोसेसर का यूज करता है। प्रोसेसर क्या करता है कि डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन लाइन जैसे हाई स्पीड बस, टेलीफोन लाइन का यूज करती है। इन कंप्यूटर के जो बीच CPU और मेमोरी को छोड़कर बाकी सभी रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।